साथियों, आज वितरण बंद का प्रदेश भर में क्या असर रहा, इस विषय में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उस बात की भी निंदा करूंगा कि वितरण बंद के लिए लोगों को दुकानें जांच कराने तक की धमकी दी गई। इन धमकियों और मय के कारण ही राशन विक्रेताओं का कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है, क्योंकि जो भी आंदोलन का आह्वान करता है उसको ये लगता है कि मैं ही हूँ, दूसरा अन्य कोई कुछ नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जहाँ पर तलवार नहीं काम आती, वहाँ पर सुई भी काम आती है। मैं इन बातों में न जाके, आइए आपको उत्तर प्रदेश के 52 जिलों की जो मुझे सूचना दिन के 12 बजे तक मिली, उसमें हड़ताल का क्या असर रहा, यह आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले मैनपुरी में 147 दुकानें खुल गईं। उसके बाद लखनऊ में 111, जहाँ पर एक संगठन के मुखिया 24 घंटे रहते हैं और कहते हैं कि यहाँ परिंदा भी पर उनकी अनुमति से नहीं मार सकता। दूसरा नंबर आता है खीरी लखीमपुर, वहाँ 261, कासगंज में 160, गाजियाबाद में 205, गोंडा में 95, हापुड़ में 145, हरदोई में 184, हाथरस में 57, आगरा में 317, बरेली में 521, फिरोजाबाद में 48, एटा में 144, बुलंदशहर में 143, बस्ती में 55, बिजनौर में 83 दुकानें 12 बजे तक खुली। अब आगे बढ़िए, गौतम बुद्ध नगर में 85, सौरी 115, बदायूं में 36, बलरामपुर में 72, बहराइच में 84, बागपत में 32, अमरोहा में 113, अलीगढ़ में 109, रामपुर में 129, रायबरेली में 48 दुकानें 12 बजे तक खुली और वितरण किया। इसके बाद नंबर आता है मुरादाबाद, जहाँ 164, मेरठ में 173, और ये नंबर पीलीभीत का 89, संभल में 16, सहारनपुर में 9, मुजफ्फरनगर में 93, मथुरा में 2 से 5, शाहजहाँपुर में 143, संत कबीर नगर में 44, शामली में 16, श्रावस्ती में 39 और सिद्धार्थ नगर में 47 दुकानों ने अपनी अपनी मशीन खोलकर राशन वितरण किया। अब नंबर आता है सीतापुर का, यहाँ भी 70 मशीनें खुली। उन्नाव में 1 से 15, औरैया में 1 से 9, बांदा में 14, चित्रकूट में 43, इटावा में 136, फर्रुखाबाद में 104, हमीरपुर में 7, जालौन में 24, झांसी में 98, कन्नौज में 1 से 16, कानपुर देहात में 96, कानपुर नगर में 177, ललितपुर में 58, महोबा में 57 दुकानें खुली और इन्होंने राशन वितरण किया। यह हाल तब है जबकि उत्तर प्रदेश में 22% राशन विक्रेताओं को अभी तक खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है, और उसके बाद जिन दो संगठनों ने मय के कारण विरोध दर्ज कराया था, वह भी बहुत ही कम जिलों तक हैं, सीमित हैं, तथा उनकी संख्या भी बहुत ही कम है। इस वजह से आप लोग सोचें कि इस बंद का ये हाल हुआ है। साथियों, यदि बंद को करना ही था तो 3 दिन बंद से क्या लाभ होगा, जबकि सरकार ने वितरण के लिए 20 दिन दिए हैं। 3 दिन के सांकेतिक बंद के बाद यही उत्तर प्रदेश 100% वितरण करके आप लोगों को देगा, और यदि 100% वितरण न हो तब आप कहिएगा तो ऐसे बंद के आह्वान से क्या लाभ, क्या फ़ायदा, यह सभी राशन विक्रेता विचार करें।
फिर उसके बाद आता है, मैंने एक किसी ग्रुप पर पोस्टर देखा जिसमें ये कहा गया यदि आपने दुकानें खोली तो संगठन द्वारा आपकी जांच लखनऊ से कराई जाएगी। लखनऊ की टीम अगर आपकी जांच करेगी और आपकी दुकानें नष्ट कराई जाएंगी। इस तरह की धमकियां क्यों दी जा रही हैं, जबकि कहते तो ये हैं लोग कि राशन विक्रेता सब हमारे साथ हैं, अन्य किसी के साथ कुछ नहीं। तो फिर धमकी देकर राशन विक्रेताओं को क्यों डराया धमकाया जाता है। साथियों, मेरी बात किसी को कड़वी या बुरी लगी हो तो क्षमा करें। जब तक वितरण दिवसों में बंद नहीं होगा तब तक सरकार हमारी किसी भी बात को सुनने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। क्योंकि उसका काम तो देर सवेर हो ही जाना है। यदि उसका काम न हो और उसका राशन कार्ड धारक परेशान हो, वोटर, तब वह हमारी तरफ ध्यान देगी, अन्यथा तब तक कोई भी ध्यान नहीं देगा। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।